जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से इस टाइम पर इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो अपने चरम पर हैं, जियो पॉलिटिक्स लगातार करवटें ले रही है और कब किस करवट बैठ जाए पता नहीं लग पा रही। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो पूरे हालात आगे मतलब उठापटक चल रही है और सब सिचुएशंस जो हैं अनप्रिडिक्टेबल से लग रहे हैं, ऐसे में कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो छोटी छोटी होती हैं, लोगों का उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता, लेकिन उनमें बड़ा एक संकेत छिपा हुआ होता है। ऐसी ही कुछ खबरें अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, चाइना से, रशिया से आ रही हैं। इन सब के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूं, जिसके अंदर मुझे मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग उसके अंदर अमेरिका का बहुत बड़ा गेम प्लान नज़र आ रहा है। मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ये मेरी वीडियो अब तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ। और अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक एनसीईआरटी की ज़रूरत होगी वो हमारा कोर्स चल रहा है। स्टडी टेबल के ऊपर ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और वहीं अगर आप देखेंगे स्टडी ऑफ कॉस्ट जो एनसीईआर हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर, और आप हमारी ऐप पर जाकर स्टडी टेबल यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो ऐप भी है, ऐप पर जाकर हमारे इस वीडियो को आप देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ पर मंथ से कोर्स फीस स्टार्ट है। आप जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इस बार पीटी दे रहे हैं तो इकोनॉमी की क्रैश कोर्स क्लासेस 2 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। प्रिय रंजन सर बहुत ही टारगेटेड तरीके से पीटी के कोर्स को करवाएंगे। बहुत ही मिनिमम फीस के अंदर आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप पर जाकर, और या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करें। अब आ जाते हैं दोस्तों, टॉपिक है हमारा इस टाइम पर कि अमेरिका का गेम प्लान क्या है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यूक्रेन क्राइसिस, दुनिया इस यूक्रेन क्राइसिस में उलझी हुई है। नो डाउट यूक्रेन क्राइसिस दुनिया को दिखाई देने वाला एक बहुत बड़ा संकट है, और इनफैक्ट ऐसा संकट है कि ऐसा लग रहा है कि अगर इस सिचुएशन को ठीक ढंग से हैंडल ना किया गया तो पूरी दुनिया के अंदर या दुनिया एक बार फिर से न्यूक्लियर वॉर देखेगी। और इस बार का जो न्यूक्लियर वॉर होगा वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। इस बार का जो न्यूक्लियर वॉर होगा वो दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक होगा। न जाने कितनी बुरी तरीके से इस दुनिया को बर्बाद किया जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे एक खबर हमारे को पाकिस्तान से भी आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर उठापटक चल रही है। उसके बाद आप देखेंगे एकदम से साउथ चाइना सी हमें काफ़ी हद तक शांत नज़र आ रहा है, लेकिन जापान और रशिया के क्यूराइल आइलैंड को लेकर दोबारा से कहीं ना कहीं नोकझोंक शुरू हो चुकी है। नॉर्थ कोरिया से हमारे को संकेत मिल रहे हैं कि मिसाइल टेस्ट किया जो जापान के पास, जापान के टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर गिरा और जापान के पास खतरा मंडरा रहा था। ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही बड़े बदलाव की सिचुएशन या खबरें हमारे को इस इलाके से मिल रही हैं, और यमन के जो हौती रिबेल्स हैं वो सऊदी अरेबिया को खुलकर चुनौती दे रही हैं। टर्की अपना रोल प्ले कर रहा है, और कहीं ना कहीं एकदम से देखने को मिल रहा है अफगानिस्तान और साथ में तालिबान जो है वो एकदम से चर्चा में आ चुका है। तो आप यहाँ एक एक खबर को अगर मैं यहाँ नोटिस करना शुरू करूँ तो हमें एक अलग ही सिनारियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक तरफ हमें यूक्रेन क्राइसिस नज़र आ रहा है, और इस यूक्रेन क्राइसिस के अंदर हमें खुले तौर पर साफ ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं रशिया को यहाँ पर उलझा कर रखने की कोशिश की गई थी, और कोशिश ये की गई कि यूक्रेन के अंदर गोरिल्ला वॉर छेड़ देंगे और इस गोरिल्ला वॉर के अंदर रशिया को उलझाकर यहीं पर फंसाकर खड़ा कर देंगे। लेकिन बाजी उल्टी पड़ी, रशिया यहाँ हमला करता है, यूक्रेन कहीं पर भी रशिया के सामने टिक नहीं पाता है। गोरिल्ला वॉर को तो छोड़ दो, जहां रशिया के बॉर्डर पर जाकर नाटो खड़ा होने की सोच रहा था, उल्टा नाटो, रशिया जो है वो नाटो के बॉर्डर पर आकर खड़ा हो गया। अब लड़ाई का
जो डर है वो पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और लिथुआनिया के अंदर दिखाई दे रहा है कि कहीं इन देशों के ऊपर जाकर रशिया हमला ना कर दे, रोमानिया इनके ऊपर जाकर हमला ना कर दे और सिचुएशन उल्टी हो जाए। अब जब नाटो के बॉर्डर के ऊपर रशिया पहुंचने लगा तो एकदम से हमारे को पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 10 मार्च के आसपास से, बल्कि 15 मार्च के आसपास से खबरें आने लगी कि एकदम से नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया है इमरान खान के खिलाफ। अब आप सोचकर देखिए, उससे पहले कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं, कुछ नहीं। एकदम से इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो मेनली तब आया जब इमरान खान इधर से रशिया का विजिट कर रहे थे और इधर से चाइना का विजिट कर रहे थे और खुले तौर पर साफ मना कर रहे थे कि भैया हम रशिया के अगेंस्ट वोटिंग नहीं करेंगे। ऐसे में पता लगा कि इमरान खान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका या यूं कहें किसी की भी पावर जो भी पीछे रही हो, एकदम से इमरान खान को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है और कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर भी एक तरीके का पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म लेता हुआ दिखाई देता है। अभी तक पूरे मार्च में जो लड़ाई हो रही थी ना दोस्तों, उस मार्च की लड़ाई में आपको कहीं पर भी रशिया का कोई बड़ा मिनिस्टर किसी दूसरे देश का विजिट करता हुआ दिखाई नहीं देगा। वो बात तो कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे कि कहीं पर कोई वॉर या मतलब मीटिंग करने जा रही है। लेकिन एकदम से आप देखेंगे कि आपको यहाँ दिखाई देगा कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान, ये एकदम से इम्पोर्टेंट हो गया। चाइना के जो वांग यी हैं वो एकाएक अफगानिस्तान होके आते हैं, बिना इन्विटेशन के, बिना बात के काबुल होके आते हैं। अब मेरे को तो पता ही नहीं और किसी को भी नहीं बताई, लेकिन कौन कहाँ गया और क्या मतलब और मकसद हो सकता है, उस सब के ऊपर कयास लगाने के लिए हम खाली बैठे हैं तो हमने लगाया। क्योंकि जिस पिछले थर्सडे को वांग ही एकदम से काबुल पहुंचे, उसी टाइम पर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के स्पेशल एनवॉय जिनका नाम था जामिर काबुलोव, ये जामिर काबुलोव जो हैं वो भी उसी दिन रशिया से अफगानिस्तान पहुंचे। यानी वांग ही और काबुलोव ये दोनों एक साथ काबुल पहुंचे और साथ में यहाँ पर तालिबान बैठा हुआ है। यानी कहीं ना कहीं एक तरफ तालिबान है, एक तरफ वांग ही बैठे हुए हैं, सिचुएशन को समझिए, और तीसरी तरफ रशिया से आए काबुलोव बैठे हुए हैं। और ये तीनों ने क्या डिस्कस किया होगा इसका अंदाज़ा हर किसी के दिमाग में होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर होने वाली उठापटक को देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो उठापटक होगी उसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान के अंदर जो भी सरकार आई उसका तालिबान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या तालिबान किस तरीके का इसमें ओपिनियन रखता है। ऐसे में यहाँ पर रशिया, चाइना और दोनों के दोनों एक साथ तालिबान से बात करने पहुंचे। तो यहाँ आपको खिचड़ी पकती हुई नजर आएगी। खिचड़ी क्या है इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। असलियत में मामला ये है कि अफगानिस्तान जो है एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और ये किसी भी तरीके से माने या ना माने खुले तौर पर ये लैंडलॉक्ड होने की वजह से पाकिस्तान पर डिपेंडेंट है। लेकिन पाकिस्तान को अगर आप इस टाइम पर देखते हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो जो है ये बदल रहा है पीओ के इधर, और यहाँ से ये चाइना का बॉर्डर शुरू हो जाता है। हमारे 2 इलाकों पे चाइना ने कब्जा कर रखा है, हम इस चीज़ को मानकर चलते हैं। लेकिन अब क्या करें भाई, है कब्जा तो हम तब जब तक छीन नहीं लेंगे तब तक हम बताते रहेंगे कि ये जगह हमारी थी और अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा हम तो कोशिश कर चुके थे, तुम भी कोशिश करते रहना, साढ़े को शांत जीने मत देना उसकी ऐसी देसी, और अब खुल के हमने दावा कर भी दिया है। तो असलियत में यहाँ पर ये चाइना है, यहाँ चाइना, यहाँ पाकिस्तान, ये एक ऐसा बॉर्डर। अब यहाँ सोचकर देखिए पाकिस्तान में इमरान खान, हालांकि मेरा ऐसा मानना है, हालांकि इंडियन यूट्यूब चैनल्स और दूसरी जगहों पर ये शोर मच रहा है कि इमरान खान चाइना को पसंद नहीं आया इसलिए चाइना ने इमरान खान को हटवाया।
इसलिए चाइना ने इमरान खान को हटवाया या हटवा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जिस पार्टी के लीडर्स, चाहे बेनजीर भुट्टो जिसके मतलब हस्बैंड काफ़ी टाइम तक, लंबे टाइम तक जरदारी जो हैं वो लंदन और अमेरिका में रहे, आज के दिन नवाज शरीफ जो लंदन और अमेरिका में है, यानी जिन दो अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स लंदन और अमेरिका के अंदर ज़्यादा अच्छी पैंठ रखते हैं, वो दो पार्टियां जो आज भी उन्हीं दोनों लीडर्स के नाम पर काम कर रही हैं, वो चाइना के कहे अनुसार कैसे काम कर सकती हैं? एक सिंपल सा लॉजिक समझिए। ये चीज साफ नजर आ रही है कि सी पैक बंद हो गया। हमारे यहाँ आर्ग्यू किया जा रहा है कि सी पैक बंद होने की वजह से चाइना नाराज है और इमरान खान की जगह किसी दूसरी सरकार को बिठाना चाहता है। मैं चाइना को इतना बड़ा बेवकूफ़ तो नहीं मान सकता कि वो ये भी ना देख पाए कि इमरान खान असलियत में कैसा भी है, बड़बोला है। एक, उसके अमेरिका से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, दूसरे उसके अमेरिका के पिट्ठुओं के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, उसके यूरोपियन यूनियन के साथ भी रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, और उसके चाइना और रशिया के साथ सारे रिलेशंस काफ़ी हद तक अच्छे हैं। और ये यहाँ पर अब रही बात सी पैक के बंद होने की, तो दोस्तों सी पैक चाइना को दिखाई दे रहा है इमरान खान की वजह से नहीं, बल्कि तालिबान से लेकर ईरान तक के समर्थित जितने आतंकवादी समूह हैं, जिसके अंदर चाइना पॉसिबली इंडिया को भी एक पार्टी मानता है, उन सब आतंकवादी समूहों की वजह से सी पैक बंद होता हुआ नजर आ रहा है, ना कि इमरान खान की वजह से, क्योंकि इमरान खान जितना हो पा रहा है चाइना के साथ कॉपरेट कर रहा है। तो यहाँ पर असलियत में गेम क्या है अमेरिका की, वो समझिए कि इमरान खान जो पाकिस्तान के अंदर एज अ चाइना और रशिया का रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम कर रहा है, वो अफगानिस्तान को भी वो काम नहीं करने दे रहा जो होना चाहिए, क्योंकि काबुल के अंदर तो हक्कानी नेटवर्क को बिठा रखा है और तालिबान को उठाकर समेट दिया कंधार के अंदर। अब जब तालिबान कंधार में है तो पॉसिबिलिटी ये थी कि चाइना के इस ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करवाने के लिए उइगुर मूवमेंट जो पाकिस्तान के तालिबान के अंदर था या अफगानिस्तान के अंदर चल रहा था, उसे सपोर्ट किया जाए। एक तरफ अफगानिस्तान से ये नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ पाकिस्तान से सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो अमेरिका चाहेगा कि इमरान खान को यहाँ से उठा के फेंक दिया जाए और इसकी जगह एक ऐसे प्रधानमंत्री को बिठाया जाए जिसके ऊपर अमेरिका के एहसान हो और वो अमेरिका के एहसानों के अनुसार काम करता हुआ नजर आए। कम से कम इमरान खान जैसा इन अनएक्सपीरियंस्ड बंदा ये नहीं समझ पाएगा कि असलियत में लॉजिक कहाँ है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक साइड होकर काम करेगा, या तो वो सीधे सीधे अमेरिका के ऊपर था या फिर वो सीधे सीधे अमेरिका के साथ अगेंस्ट है या सीधे सीधे चाइना के साथ है। ऐसे में किसी भी एंगल से चाइना इमरान खान को हटाकर किसी दूसरे को लाके बिठाना चाहेगा। मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूं, मैं इस ओपिनियन को सपोर्ट नहीं करता। आप खुद सोचकर देखिए, यहाँ पर अफगानिस्तान बना, उसके पीछे की थ्योरी ये थी कि अफगानिस्तान में जानबूझकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाए, और वो है तालिबान। तालिबान जो है वो ईरान के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करेगा, और तालिबान यहाँ सेंट्रल एशिया में रशिया के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करेगा, और उइगुर मुस्लिमों के मामले में चाइना के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर बैठा हुआ है इमरान खान, और इमरान खान के चाइना और रशिया के साथ इतने गहरे संबंध हैं कि कुछ कहने की हद नहीं, और इमरान खान कहीं ना कहीं एंटी चाइना है, एंटी बाइडन है। अब अगर एंटी चाइना है, एंटी बाइडन है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इमरान खान पूरी कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान में टेररिज्म ना बढ़े, और अगर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने की कोशिश भी करे तो उसे कैसे ना कैसे करके मैनिपुलेट करके शांत रखे। इससे बेनिफिट ये होगा कि यहाँ अगर ये इलाका शांत है तो पूरा सेंट्रल एशिया शांत है, और उसके साथ साथ चाइना भी शांत है। अभी अगर आप कुछ महीने पहले की खबर देखें तो आपको सुनाई दे रहा होगा कजाकिस्तान के अंदर एकदम से मूवमेंट खड़ा हो गया है। उसके बाद राष्ट्रपति ने धरपकड़ चालू करवाई, जितने भी अपोनेंट्स थे उनको दबाया, पता लगा मूवमेंट गायब। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ी कमी क्या होती है, सबसे बड़ी खूबी अपोजिशन है, और अगर वो अपोजिशन देश की जगह स्वार्थ की राजनीति कर रहा है तो उससे बड़ा अभिशाप किसी देश के लिए कोई हो नहीं सकता, अगर अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो यही है कि अफगानिस्तान को दोबारा से जलाना है। इमरान खान ने अफगानिस्तान को जलाने से बचाया, इसी वजह से इमरान खान आज के दिन
अमेरिका के आंख की किरकिरी बना हुआ है और कैसे भी करके इमरान खान को निकाल फेंकने की तैयारी है, ताकि इमरान खान की जगह एक ऐसा प्रधानमंत्री आके बैठे जो वेस्ट के इशारों के ऊपर काम करे और अफगानिस्तान के अंदर टेररिज्म को बढ़ाए और उन टेररिस्टों को पैसा दे के रशिया और चाइना के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करवाए। अब इसी चिंता के चलते रशिया ने देखा कि कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश कर दिया है और यहाँ डॉनबास्क और दूसरा जो लुकाशेंको जो एक शहर हैं लुकाशेंक, उनको बसाया जाए, जो देश हैं उनको दो नए देशों को बसाया जाए और यूक्रेन को कहीं ना कहीं एक अलग इलाके में समेट दिया जाए। और यही रीज़न है कि कीव से जो अभी तक सेनाएं आगे बढ़ रही थी अब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगी हैं और रशिया के जो रक्षा मंत्री हैं वो इंडिया का दौरा कर रहे हैं। साथ में वो रशिया के बड़ा एम्प्लॉय जो रशिया के जो पुतिन है, पुतिन का जो एम्बेसडर की फॉर्म में कहो या सलाहकार की फॉर्म में कहो काबुलोव, वो अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान जाके बात कर रहे हैं, वो भी पर्टिकुलर उसी दिन जिस दिन चाइना के प्रधान वो विदेश मंत्री जो हैं वो काबुल पहुंचे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। और रशिया और चाइना को इस टाइम पर डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तालिबान जो है वो अमेरिका के खेमे में चला जाए, और अगर ये अमेरिका के खेमे में गया तो उसके बाद अमेरिका जो है रशिया और चाइना के बीच में एक के अंदर एक जो अनरेस्ट क्रिएट करेगा, उससे ये रशिया और चाइना अंदर से ही टूटते हुए नज़र आएंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हुई नज़र आएंगी। और अमेरिका जिस तरीके से बिना कोई गोली खुद चलाए यूक्रेन के अंदर रशिया को फंसा के खड़ा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। सेंट्रल एशिया और शिनजियांग प्रांत को जलाकर अमेरिका भी इस पूरे इलाके के अंदर रशिया और चाइना को उलझा दे। और अगर यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या टेररिस्ट ग्रुप्स को इन देशों में खड़ा करने में अमेरिका कामयाब हुआ, तो अब तक जो आतंकवाद कहीं ना कहीं अफगानिस्तान तक रुका हुआ था, वो अब रशिया की मेन लैंड पर जाता हुआ नज़र आएगा। और रशिया की मेन लैंड पर जाता हुआ आतंकवाद जो है वो किसी के लिए भी डिजास्ट्रस हो सकता है। यही रीज़न है आज के दिन अमेरिका की इस चाल के चलते एकदम से रशिया की सेनाएं कीव से आगे ना बढ़ने के ऊपर मान गई हैं। साथ में अफगानिस्तान के अब ताबड़तोड़ दौरे किए जा रहे हैं, लगातार डिस्कशन की जा रही है कि आगे तालिबान का तालिबान का स्टेप क्या होगा, और ये टेंशन्स बढ़ा रहा है रशिया और चाइना की। और इसीलिए यही एक गेम प्लान है ताकि रशिया अपने एडवांस को कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाने से रोके, पोलैंड पर जाने से रोके, वरना दूसरे फ्रंट पे अमेरिका रशिया को बहुत बुरी तरीके से धोने वाला है, वो है अमेरिका अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के अंदर ढंग से इंटरफियर करने या सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ना चाहते हुए भी अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है, और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो कि अमेरिका के कहने के अनुसार काम करे, अमेरिका से नफरत ना करे या लड़े ना। तो ऐसे में पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का जाना तय है, और इमरान खान अगर ये चला गया, मतलब अब विपक्ष और जिस तरीके से सबको लामबंद है, अगर इमरान खान चला गया तो ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी विक्ट्री होगी। अब आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। अभी के लिए इतना ही। आपको ये मेरी वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।